हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो नया मॉडल पेपर आया है 2025-26 के लिए, उसका आज हम लोग पूरा हल देखने वाले हैं गणित का। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मॉडल पेपर हल करना कितना जरूरी है, क्योंकि इसके आधारित बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पूछे जाते हैं जो इसी के आधारित रहते हैं, और कोई कोई प्रश्न तो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि प्री बोर्ड हो गया, रेल टेस्ट हो गया, इस पे पूछे जाते हैं। इसलिए मॉडल प्रश्न को हल करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग इस वीडियो में नए आए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पे मेहनत होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, इसमें 30 MCQ प्रश्न रहेंगे और जो बचेगा सेक्शन ए में 30 MCQ प्रश्न रहेंगे। चलिए उसको देखते हैं। क्या बोल रहा है कि जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक है। मतलब बोल रहा है कि जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक है। तो क्या इसे हम हल करते हैं। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 64, ठीक है, क्या हो जाएगा, जेड बराबर जेड स्क्वायर बराबर, इसे हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो 64 होगा। ठीक है, माइनस हट आएगा। और जेड बराबर लेंगे क्या हो जाएगा, खाली रूट अंडर 64 हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस दोनों, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों में। प्लस माइनस दोनों में। और ये किसका स्क्वायर है तो हम जानते हैं वर्गमूल किसका है, तो 8 का है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों रहता है 8 में। ठीक है, इसलिए इसका यह आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको बताइए। तो ये हो जाएगा, देखिए ये जो है वह पहला नंबर में है। पहला नंबर का क्या है, पहला नंबर का ऑप्शन क्या है देखते हैं। चलिए, पहला नंबर का ऑप्शन ये है ए प्लस माइनस 8। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। क्या बोला है कि दिए गए बिंदुओं, क्या है कि दिए गए बिंदुओं में P बराबर क्या है, P दिया हुआ है 0, 6 बिंदु, और Q दिया है 7, 0, और R दिया है 5, 0। ठीक है, तो इस बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। जो x अक्ष को जो प्रतिच्छेद करता है उसे बताना है। तो कोई भी x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। पहले क्या है, एक मान के लिए एक रेखा है जिसमें P है पहला, ठीक है, उसके बाद Q है, उसके बाद R है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है P क्या है तो 0, 6 है, Q क्या है 7, ठीक है, 0 है, और R क्या है, R है 5, 0। ठीक है, और क्या बोला है कि x अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाला क्या है। जब हम जानते क्या है कि y अक्ष को y बराबर लेते हैं तो क्या हो जाता है, y x अक्ष लेते हैं तो y 0 हो जाता है। ठीक है, तो x अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाला पूछ रहा है, यानी कि y 0 होना चाहिए। तो देखते हैं किस किस में y 0 है। तो पहले में तो है Q में 0 है और R में 0 है। तो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है Q और R, तो देखते हैं। चलिए Q और R, ये देखिए ऑप्शन नंबर दिख रहा है कहाँ, डी नंबर में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, क्या पढ़ा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्या लेते हैं, क्या, दो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है,
मान चलिए समपरिमेय संख्या बोल रहा है, यानी कि 2 और 4 लेते हैं, ठीक है। इसके बीच कितनी विषम संख्या हो सकती है? इसके बीच 3 विषम संख्या हो सकती है, ठीक है। 3 है ना, 2 और 4 के बीच 3 है। यह एक विषम संख्या कितनी होगी? संख्या में 1 होगा, क्योंकि 1 ही ना है ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ए नंबर आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि 2 क्रमित विषम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमित विषम संख्याओं, 2 क्रमित लेंगे मतलब कि लेंगे पहला 3, ठीक है, 3 लेंगे तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा? 5। जब हम 7 लेंगे तो दूसरा लेना पड़ेगा 9। जब हम 11 लेंगे तो दूसरा लेना पड़ेगा 13, ठीक है। चलिए हम लोग 3 और 5 के लेते हैं। इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या जानता है? जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो 3 गुने 1, अरे यहाँ होगा 5 गुने 1। इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। जो दोनों में कॉमन क्या है? तो 1 कॉमन है, ठीक है। इसका HCF क्या हो जाएगा बताइए? इसका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जान गए। देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि YZ में रैखिक समीकरण, YZ में रैखिक समीकरण AY प्लस BZ प्लस C बराबर 0 कितनी अधिकतर हल संभव है? कितनी हल संभव है इसमें? तो इन्फिनाइट होगा, क्योंकि जब हम किसी को संभव यानी कि संगत होता है तो क्या हो जाएगा? उसका इन्फिनाइट हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोल रहा है कि संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं? संगत युग्म द्वारा, संगत का क्या जानते हैं हम लोग? संगत का क्या हो जाएगा? संगत का एक तो पहले संगत लेते हैं, A बराबर B बराबर C, ठीक है। तो ये इसका हो जाता है प्रतिच्छेद, ठीक है। इसका हो जाता है प्रतिच्छेद। हम दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। इसका हो जाता है प्रतिच्छेद, और ये भी संगत ही है, ठीक है। और एक क्या होगा? तीनों एक हो जाता है, A बराबर B बराबर C। ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा संगत, ठीक है। ये हो जाता है संपाती, ठीक है। ये संपाती हो जाता है, तो ये दोनों हो जाता है संगत के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए A, ठीक है, और C। ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही जो है बोर्ड एग्जाम में इसमें आंसर देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए देखते हैं आगे क्या है। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो इसका मूल है, यानी कि इसका x निकालना है, ठीक है। x निकालना है। आप लोग तो पढ़े होंगे x निकालना, ये तो 8वीं 9 क्लास से है, तो बहुत ही आसान है, लेकिन बनाना यहाँ संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आंसर, तो इसका हो जाएगा 3 भी होगा, ठीक है, और 2 भी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर नंबर डी, बोथ A एंड C, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर कि 2 लगातार विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्ग इतना हो, है ना। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 2 विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला लेंगे हम लोग, मान चलिए 12 के, हम लोग 13 लेते हैं, तो क्या लेना पड़ेगा? जब हम शुरू 13 लिए तो लेना पड़ जाएगा 15, ठीक है। इसलिए इसमें पहला लिए, मान के चलिए x लिए, क्या लिए? पहले में x लिए, तो दूसरा में क्या हो जाएगा? x प्लस 2, ठीक है। मान चलिए शुरू में 13 लिए तो उसमें जोड़ दीजिए 2,
अब बराबर कितना है, तो बराबर है 220। ठीक है, इसको आप लोग हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हल नहीं करके डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। 8 नंबर का आंसर, 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ देख लीजिए बी नंबर। देखते हैं निम्नलिखित में कौन एपी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी कौन नहीं है, आप लोग हल कर लीजिए। यहाँ संभव नहीं है हल करने का, तो इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। 1 4 7 0 28वां पद क्या होगा। 28वां पद जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा हमको, a + 27 डी। ठीक है, 28वां पद निकालने के लिए a + 28, अच्छा 27, 28 निकालना है ना, तो एक कम निकालना होगा। क्या होगा, तो a + 27 डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, a है 1, ठीक है, + 27 डी क्या हो जाएगा, इसमें सार्व अंतर 4 में जब हम 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो गुने 3 कर दीजिए। ठीक है, गुने 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं। चलिए देखते हैं, 1 + 27 ये क्या हो जाता है, 7 या 21 के 1 हाथ में 2। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 81, यानी कि हो जाएगा 82 आंसर। 82 के ऑप्शन में है, 82 ऑप्शन में है, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे देखते हैं, क्या बोल रहा है, 2 समान समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज है, यानी कि एक ही आकार के एक ही रूप का है, 2 गो त्रिभुज है, इसका अनुपात है, पहला का 16 है और दूसरा का 81 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए, इसका हो जाएगा 16 किसका की वर्गमूल है, तो 4 का है, 4 का है, और 81 किसका वर्गमूल है, 1 ट्रिक है। ठीक है, 81 9 का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4:9। ठीक है, 4:9 किस नंबर में है, तो सी में है, ये हो जाएगा इसका आंसर। किसी कोई दिक्कत। फिर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या बढ़ रहा है, चतुर्भुज के विकर्ण। चतुर्भुज के विकर्ण 12 16, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इस पे हल करना ज़्यादा बहुत संभव नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका 10 होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। बताते हैं आगे कि 2 अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। 2 अक्ष है, उसका प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो देखेंगे हम लोग 13 नंबर का, 13 हो जाएगा बी नंबर। मान के चलिए 2 गो प्रतिच्छेद बिंदु, मान चलिए ये है, ठीक है, 2 गो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 गो, तो क्या हो जाएगा, बीच वाला जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, दिक्कत किसी को नहीं ना, जो बीच वाला को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोल रहा है, y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, इसे मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ 14 का। 14 हो जाएगा ए नंबर, आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे दे रहा है क्या, कोस ए बराबर 3/5, तो सेक ए बराबर क्या होगा। ठीक है, COS बराबर 3/5। ठीक है, तो 3 सेक बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बराबर क्या आते हैं, कोस बराबर, कोस का हो जाता है क्या,
पी बटे का एच, अच्छा बी बटे का एच, बी बटे का एच, आप लोग पढ़े नहीं तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बी बटे का एच, एच निकल गया है, बी निकालना है तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा। जो पी घट गया है, ठीक है, पी घट गया तो पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पी बटे का एच यानी कि 4 बटे का 5, ऑप्शन में है कहीं, हाँ 4 बटे का 5, 4 बटे का 5 कहीं है, नहीं है। अच्छा सेक पूछा था ना, तो सेक का क्या हो जाएगा, मैं साइन का बता दिया। सेक का हो जाएगा 4 बटे का 3 यानी कि हो जाता है इसका बी बटे का, अच्छा हाँ पी बटे का बी, ठीक है, पी बटे का बी हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा तो ए नंबर, ठीक है। अच्छा 15 का सेक, सेक का फॉर्मूला क्या हो रहा है देखते हैं हम लोग। अच्छा इसको हम लोग देख लेंगे, इसको डाउट रहने दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 16 नंबर, 16 का आंसर लेकिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 का आंसर, 15 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे बनाना संभव नहीं हो रहा है इसलिए, ठीक है। 16 नंबर क्या बोल रहा है, सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए बराबर है, इसको यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 17 नंबर, यदि कोट ए बराबर 1 तो ए का मान क्या होगा, कोट ए 1 है, अच्छा फिर से बोल रहा है यानी कि वही बोल रहा है, ठीक है। यदि कोट ए बराबर 1 है तो ए का मान होगा, ए का मान क्या हो जाएगा, आप लोग कोट ए का मान क्या जानते हैं, आप लोग यही नहीं जानते तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, 17 नंबर का हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ा, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया उसकी ऊंचाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। मान के चलिए कोई खंबा है, कोई खड़े खंबे हैं, ठीक है। इसके देखते हुए थोड़ा फिगर बता देते हैं आपको हिंट, कोई सीधा खड़े है खंबे, चलिए खड़ा है खंबा, ये खड़ा है खंबा, तो उसकी छाया उसकी ऊंचाई की बराबर हो जाता है, जो उसका छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाता है, तो कैसा होगा, उसका खंभा किस प्रकार से होगा, मतलब कि इस प्रकार इधर इधर लंबा सा है तो इसका ऊंचाई नीचे हो जाएगा इतना सा, ठीक है। तो सूर्य का उन्यास कोण क्या होगा, आप लोग सूर्य का उन्यास कोण निकाल लीजिएगा, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, 18 का हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। देखते आगे क्या है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, आप लोग जान रहे होंगे चतुर्भुज का एक कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है, एक कोण होता है 90 डिग्री का, कोई भी कोण है तो 4 को डिग्री 4 को कोण होता है तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री, कोई भी जान रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, दशमिक संख्या 11 है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 20 का हो जाएगा, इनमें से प्रकृति संख्या भी होगा, ठीक है, पूर्ण संख्या भी होगा, अपरिमेय संख्या भी होगा, इनमें से ऑल ऑफ दिस, इनमें से भी। किसी त्रिभुज ए बी सी दो भुजा ए बी
बराबर 7 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर निम्नलिखित तीसरी भुजा के माप के लिए क्या संभव हो सकता है। ठीक है, 21 नंबर का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्या बोल रहा है कि एक पासे उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता होती है। एक पासा है उसमें कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, मतलब कि एक बार चीत आएगा तो एक बार पट आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 का बी नंबर है ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं 23 नंबर, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या है। निश्चित क्या होगा घटना, तो जब निश्चित घटना बात करेगा तो हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, एक पासे को, अच्छा ये पढ़े थे नहीं पढ़े थे, एक पासे को उछाला जाता है 3 गुना, गुणांक संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। एक पासे को उछलाएंगे 3 गुणांक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी एक पासा है 3 गुणांक आने की प्रायिकता, तो अनुकूल हो जाएगा 3, तो 1/3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखते हैं। क्या देखेंगे कि यदि x + 3 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। 25 नंबर आप लोग हल कर लीजिए। ठीक है, 25 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का देखते हैं क्या बढ़ रहा है, यदि 5, 6, 8, 9 x तथा 13 का मध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। हल कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 26 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 27 का मैं बता देता हूँ आप लोग को, ए नंबर। क्या है, 2, 6, 4, 2, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 2 का बहुलक क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा जो आया हुआ रहेगा उसी को तो बहुलक कहते हैं। देखते हैं क्या सबसे बार आया 2। ठीक है, पहला में 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार आया है 2। ठीक है, सबसे ज्यादा तो यही लग रहा है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आगे देखते हैं हम लोग। 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11, 13, 14 की माध्यिका क्या होगा। ठीक है, माध्यिका पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का बी नंबर। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं आप लोग को। ठीक है, देखते हैं, यदि 2 वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उसकी उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाओं की संख्या होगी। मान चलिए तो 2 वृत्त के केंद्र हैं, उसके बीच में 2 त्रिभुज के योग से अधिक है, तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, तो 29 का क्या हो जाएगा बी नंबर। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर। क्या है, 2 गोले के आयतन का अनुपात 64:27, तो उनकी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 64 किसका है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। आप लोग आंसर करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका खंड का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग अगला सब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करें कि सब्जेक्टिव, मैं इसका सब्जेक्टिव बना दूंगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाएं
क्योंकि आपके लिए इस चैनल पे मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे, इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।